नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 जिसमें हमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना बताया गया है। तो आइए nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं। nवां पद यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि a हमारा होता है प्रथम पद तथा n जो पद हमें ज्ञात करना होगा एवं d होता है हमारा सार्वांतर यानी कि दो पदों के बीच का अंतर। जिसमें हमें पहला सवाल दिया हुआ है समांतर श्रेणी 2,5,8,11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे आगे कैसे हल किया गया है। इसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 2 यानी कि पहला पद a बराबर 2 तथा सार्वांतर d। सार्वांतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं अर्थात पिछले पद से अगले पद को घटाते हैं। तो हम जब यहाँ 5 से 2 को घटाएंगे तो सार्वांतर d बराबर हमें 3 प्राप्त होगा, या 8 से 5 घटाएंगे तब भी हमें 3 ही प्राप्त होगा, या 11 से 8 घटाएंगे तब भी हमें 3 ही प्राप्त होगा। और n बराबर हमें कितना दिया है 50 यानी कि 50वां पद ज्ञात करना है। तब an बराबर ज्ञात कीजिए यानी कि nवां पद ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं an बराबर कितना होगा। a 50 यानी कि 50वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह पर हमने 50 रख दिया बराबर a प्लस n माइनस 1 2d। a 50 अब हमने यहाँ पर मान रख दिया a 50 बराबर 2 प्लस a की जगह पर हमने 2 रख दिया प्लस n का मान हमें 50 दिया हुआ है रख दिया माइनस 1 इंटू d का मान 3 दिया हुआ है मैंने रख दिया। अब a 50 बराबर 2 प्लस 50 से 1 जाएगा 49 गुणे 3 हो जाएगा, जिसको हल करने पर a 50 बराबर हमें 149 प्राप्त होगा। यही हमारा पहले सवाल का आंसर होगा। इसी प्रकार हमें एक दूसरा सवाल दिया हुआ है समांतर श्रेणी -40, -15, -10, -35 का 10वां पद ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया गया है। इसमें a यानी कि प्रथम पद बराबर हमें -40 दिया हुआ है तथा d यानी कि सार्वांतर अर्थात पिछले पद से अगले पद को घटाएंगे तो -15 से जब हम -40 करेंगे -40 को घटाएंगे तो हमें जब हल करेंगे तो d बराबर यानी कि सार्वांतर 25 प्राप्त होगा, या जब हम 10 से 15 -15 को माइनस करेंगे तो ये d बराबर हमें 25 ही प्राप्त होगा, या हम 35 से 10 घटाएंगे तब भी d बराबर हमें 25 ही प्राप्त होगा। तथा n 10वां पद यानी कि n बराबर 10 10वां पद ज्ञात करो। तब an बराबर ज्ञात करना है यानी कि a10 बराबर ज्ञात करना है अर्थात a10 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 a का मान हम रख दिया -40 प्लस n का मान हमने रख दिया -10 कॉमा -1 इंटू डी का मान 25 रख दिया। अब a10 बराबर -40 प्लस 9 से 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा गुणे में 25 हमने ऐसे ही लिख दिया। a10 बराबर -40 प्लस 9 और 25 की गुणा हुई तो 225 हो गया। अब ये 225 प्लस का है ये माइनस का 40 है घट जाएगा, तो जब 225 से -40 हो जाएगा तो यहाँ पर a10 बराबर बचेगा 185। यही हमारा आंसर होगा इस दूसरे सवाल का। इसी प्रकार हम अब देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का तीसरा सवाल जो कि दिया हुआ है 1.3, 1.7, 2.1 समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करो। यानी कि a बराबर में 1.3 दिया हुआ है तथा d यानी कि सार्वांतर जब हम पिछले पद से अगले पद को घटाएंगे तो 0.4 प्राप्त होगा तथा n यानी कि n बराबर हमें 18वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 18। तब an यानी कि a 18 पद ज्ञात करो, a 18वां पद ज्ञात करो। हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने a का मान रख दिया 1.3 प्लस n का मान मैंने रख दिया 18 जो कि दिया हुआ था -1 इंटू डी हमें सार्वांतर 0.4 प्राप्त हुआ है अर्थात an बराबर 1.3 प्लस 18 से 1 जाएगा 17 गुणे 0.4 अर्थात an बराबर 1.3 और 17 और 0.4 की गुणा होगी तो 6.8 आ जाएगा। अतः जब 1.3 और 6.8 को ऐड करेंगे तो हमें 8.1 an का मान प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल जो कि दिया हुआ है √2 √2,
3√2, 5√2 डैश डैश का 18वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें a बराबर दिया हुआ है √2, यानी कि प्रथम पद हमें √2 दिया हुआ है, तथा सार्वांतर d बराबर, जब हम द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस करेंगे तो d बराबर हमें 2√2 प्राप्त होगा, तथा n यानी कि जो पद हमें ज्ञात करना है तो 18वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर 18, तब an यानी कि a 18वां पद ज्ञात कीजिए। अतः a 18 बराबर हो जाएगा a, यानी कि हमने a का मान रख दिया √2 प्लस n माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 इंटू d का मान हमने रख दिया 2√2। अब इसको हल कर लेंगे तो a 18 बराबर √2 प्लस 18 से 1 जाएगा तो 17 बचेगा गुणे 2√2। अब a 18 बराबर √2, 17 की गुणा 2 के साथ होगी तो 34√2 हो जाएगा। अब ये 1√2 और ये 34√2 जोड़ेंगे तो ये 35√2 हो जाएगा। यही हमारा a 18 का मान होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का छठा सवाल, जिसमें हमें बता रहे हैं कि समांतर श्रेणी 5/6, 1, सही 1/6 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें a बराबर हमें दिया हुआ है 5/6, यानी कि प्रथम पद में 5/6 दिया हुआ है। और जब हम सार्वांतर ज्ञात करेंगे तो d बराबर, यानी कि सार्वांतर d बराबर हमें 1/6 प्राप्त होगा, यानी कि जब 1 से हम 5/6 माइनस करेंगे तो 1/6 प्राप्त होगा, तथा n यानी कि 14वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर 14, तब an अर्थात a 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो a 14 बराबर a यानी कि 5/6 प्लस n यानी कि 14 माइनस 1 n-1 इंटू d का मान 1/6 ऐसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो a 14 बराबर 5/6, 14 से 1 जाएगा 13 गुणे 1/6, तो a 14 बराबर 5/6 प्लस 13 की गुणा 1 के साथ होगी तो 13 हो जाएगा बटे में 6। a 14 बराबर, अब 6 यहाँ है, 6 यहाँ, इसके बटे में एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 13/6, जो ऐड करने पर हो जाएगा 18/6। जब हम 18 को 6 से भाग देंगे तो a 14 बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का 7वां सवाल, जो कि दिया हुआ है समांतर श्रेणी 1/n, n+1/n, 2n+1/n डैश डैश का समा पद ज्ञात करो। हमें प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 1/n, सार्वांतर ज्ञात करने पर हमें d यानी कि सार्वांतर d बराबर हमें 1 प्राप्त होगा, तथा समापद यानी कि n बराबर 100, तब a n बराबर ज्ञात कीजिए, यानी कि a 100 बराबर ज्ञात कीजिए। हमारा फॉर्मूला होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उपरोक्त सभी मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो a n की जगह पर हमने 100 रख दिया, प्लस a बराबर हमें दिया हुआ है 1/n, प्रथम पद हमें 1/n दिया हुआ है, हमने रख दिया, प्लस n का मान हमें दिया हुआ है 100, हमने रख दिया -1 इंटू डी का मान हमें 1 दिया हुआ है, हमने रख दिया। अब a 100 बराबर 1/n प्लस 100 से 1 माइनस करेंगे तो 99 बचेगा इंटू 1। अब a 100 बराबर 1/n प्लस 99 की गुणा 1 के साथ होगी तो 99 ही आ जाएगा। इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसको हल कर लेंगे तो a 100 बराबर आ जाएगा हमारा 1 + 99n/n। यही हमारा 7वें सवाल का आंसर होगा।